हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। जितने भी बच्चे 12th क्लास के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेहतर रूप से तैयारी कर रहे हैं, एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, बिहार, राजस्थान, जहां से भी आप लोग, यदि आपके सिलेबस में भैया हम जो भी पढ़ाते हैं वो टॉपिक है तो आप पढ़ सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे पास सीबीएसई का बुक है, हमारे पास राजस्थान बोर्ड का बुक है, यूपी बोर्ड का बुक है, एनसीईआरटी पैटर्न का कोई भी बुक हो, है ना, सब कुछ सही है, पढ़ाई बस करो। जैसे मैं आज यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ आपका 12th फिजिक्स चैप्टर 2 का परावैद्युत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। इसके प्रकार हम पढ़ेंगे पोलर, नॉन पोलर, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परावैद्युत है क्या, परावैद्युत कहते किसे हैं। तो एक प्रकार का पदार्थ जिसमें से धारा तो नहीं बहती, आवेश भी नहीं बहता, किंतु जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र में रख दें तो कुछ मात्रा में वो विद्युत का प्रभाव दर्शाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए प्लास्टिक की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक में आप धारा यदि सोचोगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्लास्टिक में बहे, तो ऐसा संभव नहीं है, आवेश का प्रवाह उसमें नहीं होता। लेकिन जब उसे विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, यानी बहुत कम मात्रा में विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है, बहुत कम। मतलब जब विद्युतीय गुण उत्पन्न होता है तो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करने लगता है। वो कैसे करेगा, बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। तो परावैद्युत एक प्रकार का पदार्थ है, परावैद्युत एक प्रकार का पदार्थ है जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता किंतु विद्युत का प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो जैसे मोम हो गया, आपका लकड़ी हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, आप पानी ले लो, H2O की बात करो, शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल में कभी धारा प्रवाहित नहीं होता। अशुद्ध जल होता है जब वो विलयन के रूप में होता है तभी उसमें धारा प्रवाहित होता है। कहते हैं ना जल जो होता है उसमें करंट फैलता है, ऐसा नहीं है। यदि शुद्ध जल है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा क्योंकि वो एक प्रकार से परावैद्युत पदार्थ है और परावैद्युत पदार्थ में आवेश का प्रवाह नहीं होता। हाँ, विद्युतीय प्रभाव उसमें, यानी जो विद्युत क्षेत्र है उसमें उत्पन्न हो सकता है। वो कैसे होगा यहाँ पर हम बात करेंगे। यानी विद्युत जो क्षेत्र का प्रभाव है, यानी विद्युत प्रभाव वो प्रदर्शन कर सकता है। देखो यहां पर थोड़ा सा पहले आप लिख लो कि वह पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता किंतु, ठीक है, या परावैद्युत वह पदार्थ है जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है। ठीक है, परावैद्युत वह पदार्थ है, परावैद्युत परिभाषा लिखना जरूरी है ना, यदि 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको लिखना जरूरी है। परावैद्युत वह पदार्थ है, परावैद्युत वह पदार्थ है जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता, आवेश का प्रवाह नहीं होता, जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। परावैद्युत वह पदार्थ है जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है। मतलब विद्युतीय गुण उसमें उत्पन्न हो सकता है किंतु उसमें धारा नहीं बहती। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ या वह पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता किंतु विद्युत का क्या करता है, प्रदर्शन करता है, उसे हम बोलते हैं परावैद्युत, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आप लोग हेडिंग डालो, टाइप ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो 2 टाइप होते हैं। पहला आपका ध्रुवीय परावैद्युत, दूसरा आपका होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम बोलेंगे पोलर, क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अध्रुवीय को बोलते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा, मैं डायग्राम के माध्यम समझाऊंगा।
ध्रुवीय परावैद्युत या अध्रुवीय परावैद्युत, परावैद्युत तो दोनों है, दोनों में से आवेश का प्रवाह तो नहीं होगा किंतु विद्युत का प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे। ये विद्युत का प्रभाव का प्रदर्शन मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करना, एक एक जो भी शब्द आता है मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। तो पहले तो मैं ध्रुवीय की बात कर लेता हूं, फिर अध्रुवीय की बात कर लेता हूं। जैसे मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, ये हमारे पास एक पदार्थ है, सॉलिड ले लकड़ी ही ले लेते हैं। ध्रुवीय में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक पदार्थ है, ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होगा ना, और इस अणु में देखो ऐसा बना दिया मैंने। देखो इसको जब मैं बनाऊंगा, जैसे प्लस है तो माइनस माइनस, यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां पे माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा। अब यहां पर थोड़ा सा समझो, मैंने यदि यहां पर देखा कि एक आपका पदार्थ है, इसमें कहीं छोटे छोटे अणु होंगे, अणु से मिलकर बना हुआ है, और इस पदार्थ में प्रत्येक अणु पे जो धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं है, मतलब अपने एक ही स्थान पर धन आवेश का केंद्र या ऋण आवेश का केंद्र नहीं है, कहीं ना कहीं वो दो ध्रुव के रूप में है, अलग अलग, मतलब आवेश का केंद्र अलग अलग है, भले ही अल्प दूरी, बहुत कम दूरी पर है। जैसे बच्चा लोग एग्जाम्पल के तौर पर मैं यदि आपसे कहूं कि HCl, इसमें जो H पॉजिटिव बनेगा है ना, और जो आपका Cl निगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, भले ये दोनों अत्यंत पास हों, H पॉजिटिव की बात करूं और Cl निगेटिव की बात करूं, भले ये अत्यंत अल्प दूरी पर दोनों आयन या दोनों आवेश उपस्थित है, लेकिन इसमें द्विध्रुव है कि नहीं है? हाँ, द्विध्रुव है, एक प्लस और एक माइनस। तो ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश जो है दोनों का केंद्र संपाती नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। समझो थोड़ा सा, एक पदार्थ है, कहीं ना कहीं इसमें अणु होंगे, अणु में धनावेश भी होगा और ऋणावेश भी होगा। जब धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह पर या संपाती ना हो, मतलब द्विध्रुव के रूप में हो, तो वो हमारा कहलाता है क्या? ध्रुवीय परावैद्युत, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। लेकिन बच्चा लोग यदि हम बात करते हैं अध्रुवीय की, तो अध्रुवीय में थोड़ा आप समझना, आप समझोगे, ये हमारे पास एक पदार्थ है और इसमें क्या है? आपके अणु है। क्या है? अणु है। अब इस अणु में होता क्या है कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों क्या है? संपाती हो, एक ही बिंदु पर हो, दोनों क्या हो? संपाती हो, एक ही बिंदु पर हो, उसे बोलेंगे हम क्या? अध्रुवीय परावैद्युत, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। मतलब इसके धन आयन और ऋण आयन का जो केंद्र है वो एक ही है, लेकिन जब आप ध्रुवीय की बात करोगे तो इसमें धन आयन और ऋण आयन का केंद्र अलग अलग होगा। बस इतना ही सिंपल है। अभी आगे मैं समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करो कि इतना में ही काम खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप थोड़ा सा इसका रिवाइज करो। परावैद्युत क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है जिसमें आवेश का प्रवाह तो नहीं होगा, लेकिन जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है। अभी आप समझोगे, बिल्कुल चिंता ना करो। अब ध्रुवीय की बात करूं तो ध्रुवीय का आप एग्जांपल लिखोगे, ध्रुवीय का जैसे आप लिखोगे HCl हो गया, आप NaCl ही ले लो, है ना। NaCl तो गलित अवस्था में विद्युत का धारा प्रवाह होता है इसमें, इसको आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। HCl ले लो, आप ले लो H2O ले लो, ये आपका ध्रुवीय हो गया, ठीक। इसके बाद अध्रुवीय की बात करो आप, H2 और आप ले लो O2 ले लो, ठीक है। जैसे आपका H2 बनेगा, जैसे मैं यहां पर बात करता हूं H2 जो है ना, तो H और H,
इसमें भैया कोई एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने देने की चेष्टा नहीं करता, इसमें समान आवेश है। तो मतलब इसके एक तो आपका धन आवेश की भांति करेगा, एक ऋण आवेश की भांति करेगा, तो दोनों का केंद्र एक ही बिंदु होगा, तो ये संपाती हो जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका अध्रुवीय परावैद्युत। लेकिन ध्रुवीय परावैद्युत में पदार्थ में जो भी अणु है उसके धन आयन और ऋण आयन दोनों का केंद्र अलग अलग है, भले ही अल्प दूरी पर हो, भले ही अल्प दूरी पर हो। जैसे H2O की बात करें हम, H2O, तो H2O इस प्रकार से होता है, H होता है आपका 2, तो H थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये आपको इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी। इसको जब मिला दो तो एक पॉइंट यहाँ पर बन गया, एक पॉइंट यहाँ पर बन गया, ये आपका बन गया द्विध्रुव। ये पॉजिटिव को बता रहा है और ये निगेटिव को बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका द्विध्रुव बन गया, और इसी द्विध्रुव के कारण ये क्या है, ध्रुवीय है। ध्रुवीय मतलब प्लस माइनस का चार्ज होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। अर्थात यहां पर आपने समझा कि ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु या अणु, जिनके अणु के धन आयन और ऋण आयन, यानी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का केंद्र संपाती होता है, उसे हम बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। और ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धन आयन और ऋण आयन का केंद्र संपाती नहीं होता, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, चित्र बनाना है आपको कि नहीं बनाना है? यानी ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश का केंद्र ऋण आवेश का केंद्र संपाती हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अध्रुवीय परावैद्युत बोलेंगे। और भैया जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होगा, उसे बोलेंगे हम क्या, ध्रुवीय। परिभाषा मैं लिखूं क्या कि आप लोगों से बन जाएगा, आप लोग लिख सकते हो, जैसा मैंने बताया वैसे ही लिखना है आपको, कि आप ऐसा लिख सकते हो, ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ है जिसमें धन आयन, जिसके अणुओं में धन आयन और ऋण आयन के केंद्र संपाती नहीं होते। यहां पर मैं लिख देता हूं परिभाषा, लिखना थोड़ा आप लोग भी, ध्रुवीय का लिख देता हूं, ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनमें, जिनके अणु में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल में बच्चा लोग, एग्जाम्पल में आप लिख देना, जैसे आपका H2O है और HCl है, ये जो है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में होता है। H पॉजिटिव Cl तो दो ही ध्रुव है ना, एक प्लस भी है और एक माइनस भी है। अब यहां पर दूसरा आप लिख लो कि अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणु में धनावेश व ऋणावेश के केंद्र, संपाती होते हैं। क्या होते हैं, संपाती। उम्मीद करता हूं मैं बोल रहा हूं तो आप लोग लिख लोगे। एग्जाम्पल में बच्चा लोग लिख लेना, H2 हो गया, O2 हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिख लो, दो एग्जाम्पल लिख लो, काफी है। ठीक, समझ में आया कि परावैद्युत एक प्रकार का पदार्थ है जिसमें आवेश का प्रवाह तो नहीं होता किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। यहां तक क्लियर हो तो आगे बात करेंगे, तब समझ में आएगा कि वास्तव में होता क्या है। ठीक, चलो हम दोनों को लेकर चलेंगे, दोनों का डायग्राम बनाएंगे, फिर मजा आएगा कुछ समझने में। ठीक, जैसे ध्रुवण जब आप पढ़ोगे, ध्रुवण कैसे होता है वो चीज भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पर आप लोग एक साइड कर लेते हैं ध्रुवीय की बात कर लेते हैं, और एक साइड आप बात कर लेते हैं अध्रुवीय की। ठीक है, अध्रुवीय परावैद्युत ही है, कंफ्यूज मत होना कि दूसरा कुछ पढ़ाने लगे, ये परावैद्युत ही है। ठीक, अभी आपने क्या पढ़ा, ध्रुवीय अध्रुवीय में क्या पढ़ा कि जो ध्रुवीय है भैया, ध्रुवीय है,
ऐसा है ना, ये ध्रुवीय है। और अध्रुवीय की बात करूं, देखो ध्रुवीय में आपने क्या देखा कि इधर एक प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है ना, ऐसा प्लस माइनस अलग अलग, कहीं भी अनियमित रूप से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा है, इसमें जो धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं है, मतलब अलग अलग है। लेकिन जब आप अध्रुवीय की बात करते हो तो इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के केंद्र संपाती हैं, यानी एक ही बिंदु पर दोनों का केंद्र है। ठीक, ये लो चलो। अब जब इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को आप किसी विद्युत क्षेत्र में रख दो, विद्युत क्षेत्र में जैसे ही रखोगे, जैसे हम यहां पर इस परावैद्युत को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, यहां पे विद्युत क्षेत्र हो गया। देखना ध्रुवण की क्रिया कैसे हो रही, विद्युत क्षेत्र हो रहा है। अब जब ये विद्युत क्षेत्र यहां पर हुआ तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये कोशिश ये करता है, समझिएगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कोशिश ये करता है कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हम व्यवस्थित हो जाएं। जैसे कोई बच्चा अनियमित रूप से घूम भाग रहा है, लेकिन एक सुटेबल टीचर आ जाए तो वो बच्चा कोशिश करेगा कि टीचर के अनुदिश ही हम कार्य करें। तब उस कंडीशन में होता क्या है, थोड़ा समझना, उस कंडीशन में होता क्या है कि इसके जितने भी, ये जो हमारा पदार्थ है, इसके जितने भी अणु हैं, जिसके जो आपके पदार्थ में अणु हैं, वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश व्यवस्थित होने लगते हैं। तो ये इस प्रकार से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने लगेंगे, ऐसा। ठीक, देखो जरा, ये देखो, अब इसमें होगा क्या, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश करता है हमेशा, याद रखिएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये चीज हो गया। ऐसे भी इसमें जो अध्रुवीय है, इसमें भी वही कंडीशन होता है। होता क्या है कि ये हमारे पास अध्रुवीय परावैद्युत है और बच्चे लोग इसमें हमने क्या लगा दिया, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन है, कोशिश ये करता है, सेम कंडीशन है, दोनों में सेम होता है और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत में माइनस जाने की कोशिश करेगा और इसमें ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है। ये भी द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। कब? जब इसको हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो ये इस प्रकार से कुछ अरेंज हो जाता है। तब इसमें यदि हम बात करें, जैसे हमारे पास यहाँ पे नेट द्विध्रुव आघूर्ण है, वो शून्य होगा, यहाँ भी शून्य होगा, लेकिन जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र में लगाते हैं तो ये घूमने का प्रयास करता है और जब घूमने का प्रयास करता है तो द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है भैया, आपने पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी। सिंपल है। और ये कब डिपेंड करेगा, जब आवेश में जो मतलब हमारे पास जो द्विध्रुव है वो घूमने, आघूर्ण मतलब घूमने का प्रयास करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्रुवीय परावैद्युत, ये अनियमित रूप से व्यवस्थित, मतलब अनियमित रूप से है, ये मतलब जो सुपरिभाषित व्यवस्था होना चाहिए नहीं हो इनमें। लेकिन जैसे हमने इसके दोनों ओर विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र लगाने से हुआ क्या, ये अपने दिशा से भटक गए और फिर ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कार्य करने लग गए। मतलब विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा हो गया, इस कारण से ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कार्य करने लगा। तो कुछ ना कुछ रोटेशन हुआ, कुछ ना कुछ घुमाव हुआ, अपने स्थिति से विस्थापन हुआ इनमें, तो फिर इसमें एक आघूर्ण उत्पन्न हो गया। ठीक है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव यानी प्लस और माइनस है, आघूर्ण यानी घूमकर व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें ध्रुवण की क्रिया होती है। क्या करते हैं? ध्रुवण की। कि जैसे ही हम जो आपका परावैद्युत होता है, इनको हम किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, इनको हम किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है
वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन होता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगता है, क्योंकि दो चीजें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी होगी, इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर कोशिश करता है, इसलिए माइनस चार्ज इधर जा रहा है, प्लस चार्ज इधर जा रहा है। ये हो गया आपका ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत का कुछ ध्रुवण की प्रक्रिया। इस प्रकार से इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र के कंडीशन में इसमें क्या होता है, ध्रुवण की क्रिया होती है। मतलब ध्रुवीय परावैद्युत की बात करें चाहे अध्रुवीय की बात करें, पहले जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। चाहे हम ध्रुवीय की बात करें या अध्रुवीय, दोनों की बात करें, दोनों में वही कंडीशन होता है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र हमने लगाया, जैसे ही विद्युत क्षेत्र हमने लगाया तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें आघूर्ण लग रहा होता है, इसलिए शून्य के बराबर नहीं होता। लेकिन ये कब होगा, जब इसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर आरोपित करेंगे। जब तक विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करेंगे तो इनमें कोई रोटेशन नहीं होगा, कुछ भी आघूर्ण नहीं लगेगा, यानी घूमने का प्रयास ही नहीं करें, कोई चेष्टा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो इनमें एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि विद्युत क्षेत्र में अनुदिश कार्य करने के लिए, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश व्यवस्थित होने के लिए, तो इसी कार्य इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कार्य करने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, परावैद्युत किसे कहते हैं, परावैद्युत के प्रकार, तो वो तो आप लोग समझ गए। अब इसमें एक चीज मैं बताऊंगा कि इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ये समझना जरूरी है। जैसे मेरे पास देखो, जरा थोड़ा समझिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा कि विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है अंदर की ओर और किस डायरेक्शन पे होगा। हमेशा जो परावैद्युत पदार्थ है इसके अंदर जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होगा, यानी जो तीव्रता उसकी होगी बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होगी। वो कैसे होगी समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे मैंने कहा कि एक आपके पास क्या है, एक पदार्थ है, इसमें अणु है, एक धन आवेश और ऋणावेश युक्त अणु है, अनियमित रूप से व्यवस्थित है, अनियमित रूप से, यानी कोई इनमें नियम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगाया, जब विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ये बढ़िया व्यवस्थित हो गए, है ना, ऐसा ही हो रहा है, व्यवस्थित हो रहे हैं ना, हाँ सर ये व्यवस्थित हो रहे हैं। देखो थोड़ा समझना, व्यवस्थित होते हैं तो कैसे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव वाला भाग इधर चला जाएगा, कुछ ऐसा व्यवस्थित होगा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कार्य करने की कोशिश करेगा। अब देखो, अब यदि मैं यहां से ऐसे खींच दूं बच्चा लोग, तो इस प्लेट, इस वाले भाग पर पूरा ऋणावेश हो गया, और जब मैं इसको ऐसा कर दूं तो इस वाले प्लेट पर आपका धनावेश हो गया। इस कंडीशन में आपको ऐसा नजर आ रहा है, इस पर आपका निगेटिव चार्ज है ना, और एक प्लेट इधर नजर आ रहा है, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज, और अंदर का नेट आवेश शून्य हो जाए। क्यों? क्योंकि ये माइनस प्लस एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक प्लेट पर यहां पर निगेटिव चार्ज, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऐसा डायरेक्शन है। लेकिन बच्चा लोग अभी अंदर दो प्लेट है, समझो साइड में आप देख रहे हो, है ना, इसमें विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। अब जो बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, वो प्लस से माइनस की ओर चलने की कोशिश करेगा, तो इसके अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम ई नॉट से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले जो हम बाह्य विद्युत क्षेत्र को लगाए हैं उसको हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अंदर भी एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसे हमने ई नॉट से प्रदर्शित कर दिया। देख सकते हो आप, ई नॉट से प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है उसके अंदर भी विद्युत का प्रभाव गुण उत्पन्न हो सकता है। वो कब? जब बाहरी हम विद्युत क्षेत्र उसके उस पर लगाएं या हम परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें। जब हम परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अंदर भी कुछ न कुछ विद्युतीय गुण उत्पन्न होता है, यहां भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है अंदर। वो किस कारण से आप लोग समझ ही गए। जैसे हमारे पास यदि हम बात करें अध्रुवीय की चाहे ध्रुवीय की बात करें, दोनों में भैया इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा ध्रुवण के फलस्वरूप। ध्रुवण के बाद जब ऐसा होगा तो हम देखें कि एक प्लेट पर माइनस चार्ज और दूसरी प्लेट पर प्लस चार्ज, तो और जो आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे ही है।
तो अंदर जब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है प्लस से चलता है और माइनस की ओर चलता है। सही बात है? हाँ सर, ये तो पता है। और विद्युत क्षेत्र रेखा से तो ही तीव्रता बन रही है, विद्युत क्षेत्र बन रहा, तो अंदर भी जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से माइनस की ओर। तो हमने क्या सीखा कि जैसे ही हम किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कुछ आपका विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, थोड़ा समझने की कोशिश करो आप, लिखते चलो जो मैं बोल रहा हूं, किसी विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत को रख दें तो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके कारण इसमें भी कहीं ना कहीं विद्युतीय गुण उत्पन्न हो रहा है। दूसरा चीज आप समझो, दूसरा चीज मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो भी परावैद्युत होगा उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसका जो मान होगा, उसकी जो तीव्रता होगी बाह्य विद्युत क्षेत्र से हमेशा कम होगी। ये चीज आप लिख लो, किसी भी परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होगा। किसी भी परावैद्युत पदार्थ के अंदर का जो विद्युत क्षेत्र है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होगा, क्योंकि भैया ये थोड़ी ना है जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का वो डबल हो जाए, ऐसा नहीं है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, उसका जो वैल्यू है वो भैया हमारे बाह्य विद्युत क्षेत्र से हमेशा कम होगा। तो हमारा आज का टॉपिक था परावैद्युत, और 12th लेवल के हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि इतना ही पूछा जाता है जो मैंने पढ़ाया आज, जो मैंने कराया। मुख्य रूप से यहाँ पर परावैद्युत ऐसे जिसमें से आवेश प्रवाह नहीं होता, विद्युत प्रभाव कैसे, तो विद्युत प्रभाव का उत्पन्न होना ये चीज है, मेन फैक्ट है, ऐसे विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। आपको दिक्कत हो रही होगी, उम्मीद करता हूं कि भैया अब तो आप समझ ही गए होंगे कि परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है। परावैद्युत पदार्थ में अंदर जो इलेक्ट्रॉन में जो प्लस माइनस का अरेंजमेंट है अणुओं का, प्लस माइनस, उसी प्लस माइनस का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अंदर का आवेश तो भैया एक दूसरे निरस्त करते हैं, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, प्लस से निकलना शुरू किया विद्युत क्षेत्र रेखा माइनस की ओर जा रहा है। इस प्रकार से परावैद्युत कार्य करता है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार भी कर लेंगे। और प्यारे बच्चों, आप नोट्स बेहतर इसका बनाएं, और यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर के माध्यम से आप नोट्स की जानकारी लेकर नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद बोलना ना भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।